हम हर वर्ष अपने प्राण प्यारे आराध्य देव का प्राकट्य उत्सव मनाते हैं। आज करुणानिधान सर्वलोक महेश्वर भगवान परमात्मा परब्रह्म श्री कृष्णचंद्र जी यह करुणा करके समस्त जीवों को परमानंद प्रदान करने के लिए ही प्रकट हुए। और ये प्राकट्य उत्सव सार्थक तभी हो जो हमारे हृदय में प्रकट हो, मेरे मन में, मेरे प्राणों में, एक एक श्वास में, एक एक नस नाड़ी कृष्ण 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 भगवत स्वरूप हो जाए, हमारे हृदय में प्रभु का अवतार हो, हमारे हृदय में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। तो हमारी जितनी आसुरी प्रवृत्तियां हैं, राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, राक्षसी प्रवृत्ति उसे ही कहते हैं स्वसुख वांछा, दूसरों से वस्तु व्यक्ति स्थान से जो सुख भोगने की लालसा है उसे आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। अपने आसु माने प्राण, प्राणों के पोषण के लिए, इंद्रियों के सुख भोगने के लिए जो हमारी वृत्ति है उसे आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। और भगवान का प्रादुर्भाव आसुरी प्रवृत्ति को जड़ मूल से नष्ट कर देता है। हमेशा भगवत चरणारविंद का आश्रय लेकर प्रार्थना करें कि भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो और हृदय की समस्त आसुरी वृत्तियों का नाश होकर भगवदाकार वृत्ति हो। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। भगवान जो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणाम भग इति रणा। ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर तेजांस्य शेषतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेर गुणादिभि। भगवान जिनमें 6 भग ऐश्वर्य विराजमान है, समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, समस्त ज्ञान और समग्र वैराग्य, उसे भगवान कहते हैं। जिसमें अथाह समुद्र ऐश्वर्य, अथाह समुद्र धर्म, अथाह समुद्र यश, वेद नीति नीति यश गान करते हुए कह रहे हैं। भगवान शेष जी अनंत काल से यश गा रहे हैं पर था नहीं पाए। श्री अगाध लक्ष्मी संपन्न, अगाध ज्ञान, अगाध वैराग्य, वो भगवान है। क्या ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर तेज, ये क्या भगवान किसी असुर के लिए अवतार लें मारने के लिए? ये तो बात समझ में नहीं आई। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, ऐसे भगवान 10 20 50 100 200 असुरों को मारने के लिए आपको आना पड़े। एक पार्षद हैं सुदर्शन जी, उनको आदेश कर दें तो पलक झपकते पूरे विश्व को भस्म कर दें। भगवान श्री हरि के एक पार्षद हैं सुदर्शन जी। अगर नारायणास्त्र का संधान हो जाए तो संकल्प करते ही पूरी सृष्टि भस्म हो जाए। भगवान के ऐसे दिव्य अस्त्र पार्षद हैं। भगवान अवतरित हो कुछ उत्पात मचाने वाले दैत्यों को नाश करने के लिए, एक गौड़ बात है। अनंत बलशाली भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए अवतरित होते हैं। जो महान तप, निरंतर भजन परायण और वो भाव से युक्त हो गए, जैसे दंडकारण्य के ऋषि, श्रुति की ऋचाएं, श्रुतियां, ये सब भगवान को कांत भाव से देखा तो सब गोपियां बनी आके। देवकी वसुदेव जी ने महान तप किया कि संसार का स्वामी भगवान मेरा पुत्र बने। नंद यशोदा जी, ये सब महान तप संपन्न, इनको सुख प्रदान करने के लिए भगवान प्रकट हुए। ये दुराचारियों का विनाश तो बहुत साधारण सी बात है। यम भगवान के हाथ में जो काल दंड है, यम पास है, इतना ही काफी विश्व विनाश के लिए। काल दंड का प्रयोग कर दें, कोई ऐसा नहीं जो नष्ट ना हो जाए। भगवान वरुण जी के पास वरुण पास
ऐसे दिव्यास्त्र क्षण में नष्ट कर दे पूरी सृष्टि को। भगवान शिव का पाशुपतास्त्र ऐसा है, एक पलक झपकते विश्व का विनाश कर दे। वायुवास्त्र, अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ये भगवान को अवतार लेने की जरूरत है। छोटे मोटे छोटे संपूर्ण ब्रह्मांडों सहित भूतल को शेष भगवान अपने फण पर सरसों की दाने की तरह रखे। ऐसे अनंत महिमाशाली भगवान किसी असुर को मारने के लिए केवल प्रकट हो, ये केवल भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए। जब भक्तों को सताया जाता है, भगवान को असहनीय हो जाता है। जब जब भक्तों को पीड़ा दी गई, भगवान के केवल 1 2 या 24 अवतार नहीं है, लिख नहीं सकते शास्त्रों में इतने अवतार भगवान के। जरूरत पड़ी तो वस्त्रावतार हो गया। कहां 24 अवतारों में लिखा कि त्रिलोचन जी के यहां नौकर बनेंगे? कहां लिखा है भगवान अवतार लेकर माधवदास बाबा की लंगोटी धोएंगे, पीछे पीछे डोले? अनंत अवतार भगवान के भक्तों के सुख के लिए। जब कोई भक्तों को पीड़ा पहुंचाता है तो श्री भगवान के लिए ऐसा ही नहीं हो जाता है और भगवान लीला पूर्वक अवतरित होते हो। हम उनकी लीला गायन करके अपने समस्त पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति करते हैं। भगवान की प्राप्ति में समर्थ हैं भगवान की लीलाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उस समय की बात है जब लाखों राक्षसों ने, असुरों ने, दैत्यों ने राजाओं का रूप धारण करके पृथ्वी में आतंक मचा रखा था। अहंकार से भरे हुए, बल से भरे हुए पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। आक्रांत पृथ्वी त्राण पाने के लिए रो रही थी। ये मां पृथ्वी जड़ नहीं है, ये चैतन्य है, ये भगवान की प्रिया हैं। इसीलिए इनकी नित्य प्रातःकाल वंदना करनी चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध हो। जैसे हम मां की गोद में ही मलमूत्र का त्याग करते हैं तो अपराध नहीं लगता, ऐसे जन्म से लेकर मृत्यु तक हम अपराध करते रहते हैं पृथ्वी मां की गोद में। ये मां चैतन्य है, ये कोई जड़ नहीं। पृथ्वी मां असहनीय हो गया तो गौ का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी की शरण में गई। गौ रूपा पृथ्वी जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा था और बहुत दुखी होकर के कहा कि जब मेरे ऊपर भक्तों को कष्ट दिया जाता है, धर्मात्माओं को कष्ट दिया जाता है, धर्म की हानि होती है, तो मैं ये नहीं सह पाती हूं। मैं इस समय बहुत दुखी हूं। अपनी सारी गाथा ब्रह्मा जी को सुनाई। गौरभूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम स्वमवोचत। सारी बात जब बताई तो ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का ध्यान किया और अन्य अन्य समस्त लोकपाल, देवराज इंद्र, इन सबको बुलाया। तत्काल सब उपस्थित हुए। पृथ्वी को साथ लेकर ब्रह्मा जी, महादेव, समस्त लोकपाल, देवराज इंद्र आदि समस्त देवता क्षीर समुद्र के तट पर जो सबके आराध्य देव हैं, क्योंकि दूसरा कोई ऐसा है ही नहीं जो संपूर्ण पृथ्वी के कष्ट को मिटा सके, सबने प्रार्थना की। तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषा कपिम पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहितः। हे देवताओं के भी आराध्य देव, हे समस्त भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले, अपने शरणागतों के क्लेशों का नाश करने वाले प्रभु, आप हमारे स्वामी हो। और समस्त लोकपाल, देवता, ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इंद्र आदि पुरुष सूक्त का स्तवन किया। जो वैदिक सिद्धांत को जानने वाले वो जानते पुरुष सूक्त किसे कहते हैं।
इनका श्लोक है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमिग्वं सर्वतस्प्रत्वात तिष्ठद्दशांगुलम् पुरुषये वेदग्वं। ऐसे पूरा पुरुष सूक्त गान किया। पुरुष सूक्त गान करने के पश्चात ब्रह्मा जी को समाधि लग गई। समाधि में आकाशवाणी हुई, जो सुना वो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे द्वारा सुनो और अविलंब उसका पालन करो। पृथ्वी, भगवान सर्वांतर्यामी, तुम्हारे कष्ट का पूर्ण उनको पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के ईश्वर हैं। सा याव दुर्व्या धर्मीश्वरेश्वर। वो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए यदुकुल में जन्म लेंगे, ऐसा आदेश हुआ है। इस बार स्वयं पुरुषोत्तम समस्त अवतारों के अवतारी भगवान पधार रहे हैं और उनकी प्रियतमा की सेवा के लिए समस्त दैवी शक्तियां जन्म ग्रहण करें। वासुदेव कलानंत सहस्रवदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। स्वयं भगवान पधार रहे हैं, साथ में भगवान की अनंत महिमा से युक्त शेष जी भी पधार रहे हैं, जो बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रिया। देवांगनाएं दैवी शक्तियां अवतार लें उनकी प्रिया की सेवा के लिए। इस बार स्वयं परब्रह्म परमात्मा सबके अवतारी भगवान वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा, साक्षात स्वयं पुरुषोत्तम भगवान पधार रहे हैं। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। भगवान की वो ईश्वर शालिनी माया जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, भगवान की आज्ञा से भगवान के लीला कार्य को संपन्न करने के लिए वो भी अवतार ग्रहण कर रहे हैं। प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा की, पृथ्वी को ढांढस बंधाया, सब भगवान को नमस्कार करके अपने अपने धाम को आ गए। ये उस समय की बात है जब यदुवंशी राजा शूरसेन माथुर मंडल सूरसेन मंडल का मथुरापुरी में रह करके शासन करते थे। ये मथुरा समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी थी। मथुरा में सदैव भगवान की उपस्थिति पाई गई है। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। हमारी वाणी जी में मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निष्दिन श्याम न छाणत पास, ताव सकल लीला कही। मथुरापुरी में भगवान श्री हरि, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, निरंतर भगवान की उपस्थिति पाई जाती है। मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ हुआ। ये उस समय की बात है जब नवविवाहिता पत्नी देवकी को रथ पर विराजमान करके वसुदेव जी ले जा रहे थे। कंस बड़ा बलवान, स्वभाव में धूर्तता, वसुदेव जी से कहा मैं रथ हाँकूंगा, मेरी बहन है, और रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ ली, स्वयं रथ हाँकने लगा। सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे साथ में। देवकी के पिता थे देवक, अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। देवकी जी को विदा करते समय उन्होंने स्वर्ण के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ और सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दी। विदाई का समय वरवधु के मंगल के लिए एक साथ शंख, तुरही, मृदंग, दुंदुभियां, जय जयकार, रथ चल पड़ा। जिस समय घोड़ों की लगाम पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उसी समय स्पष्ट आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाल कर लिए जा रहा है
उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। वैसे ही धूर्तता थी, आसुरी प्रवृत्ति। पथि प्रग्रहिणम कंस माभास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। ऐ मूर्ख, जिसे तू बड़े प्यार से रथ में बैठाल कर ले जा रहा है, उसकी 8वीं संतान तुझे मार डालेगी। इत्युक्ता शाखला पापी भोजानाम कुल पांशुनः। पापी स्वभाव, दुष्टता की सीमा नहीं रही। भोजवंश का कलंक। आकाशवाणी सुनते ही कूद पड़ा रथ से, तलवार खींच ली और बाल पकड़े देवकी के, मारने को उद्यत हो गया, गला काटने को। क्रूर तो था ही, पापी स्वभाव तो निर्लज्ज। ये देखकर दौड़ पड़े महात्मा वसुदेव जी और हाथ पकड़ लिया। वसुदेव जी ने कहा, राजकुमार राजकुमार, ये आपके लिए उचित नहीं है। श्लाघनीय गुणः सूरैर भवान भोज यशस्करः सा कथम भगनीम हन्यात स्त्री मुद्वाह पर्वणि। अरे आप तो महाबलवान हैं, आप भोजवंश के होनहार वंशधर हैं, अपनी कुल कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं, बड़े बड़े वीरों की सभा में आपका गुणगान होता है। यह निंदनीय कार्य आपको शोभा नहीं देता। पहले तो बहन, दूसरे स्त्री, तीसरे अभी अभी विवाह हुआ, आप कैसे मार सकते हैं? बीरबल वसुदेव जी बड़े ज्ञानी महात्मा हैं। ऐसी स्थिति में साम दाम दंड भेद जैसे भी बचे, प्राणों को बचाना चाहिए। विनय कर रहे हैं, यद्यपि अंदर से बहुत बुरा लग रहा है ऐसे पापी पुरुष की विनय करना, पर इस समय बचाना है देवकी जी को। कहा, वीरवर आपके द्वारा यह उचित नहीं। और एक बात हम आपको बता दें, मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सा जायते अद्यवाब्द सतांते व मृत्युर वही प्राणिनाम ध्रुवा। आज हो या 100 वर्ष के बाद हो, मृत्यु जन्म लेते ही पीछे पड़ जाती है और उसका नाश निश्चित करती है। जब शरीर का अंत ही हो जाना है तो पाप कर्म क्यों करें? शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा, कोई भी हो मरेगा ही, विवश होकर मरना पड़ेगा। महाराज, जैसे चलते समय मनुष्य को अगला पैर जमाने के लिए पीछा उठाना ही पड़ता है, ऐसे जैसे जोंक अगले तिनकों को पकड़कर पीछे को छोड़ती है, ऐसे ही प्रतिक्षण शरीर नाश हो रहा है, अवस्था बदलती चली जा रही है, अपने को दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को जाता है। महाराज, जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर, इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुनकर अभिलाषा करने लगता है और चिंतन करते करते उसी कल्पना में खो जाता है, और कभी स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र देखता है, अपनी दरिद्रावस्था के शरीर को भूल जाता है। महाराज, फिर जगह तो स्वप्न का जो इंद्र और राजा बना था वो भी झूठा। जागृत में स्थूल शरीर की जो सत्ता है, स्वप्न में वो झूठा, और जब जागृत हुआ तो स्वप्न झूठा लगा। महाराज, ये जीव कर्म कृत कामना और कामना कृत कर्म के वश होकर बार बार जन्म, बार बार मरण को प्राप्त होता है। ये जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। शरीर के अंत समय में पूरे जीवन जो किया जाता है वही छा जाता है और वही अगला जन्म बनता है, वही प्रारब्ध कर्म बन करके फिर भोगना पड़ता है। महाराज, ये शरीर मैं हूं ऐसा मान करके बड़े बड़े पाप करते हैं लोग, फिर उनको जन्म, फिर मरण, ये दुख भोगना पड़ता है। इसलिए महाराज, अपना कल्याण चाहने वाले को किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। जीव कर्म के अधीन है, वही होगा जो होना है। जो यहां मनमानी आचरण करेगा तो यहां भयभीत रहेगा, मारा जाएगा और दुर्गति प्राप्त करेगा नरक में, फिर नारकी योनियों की प्राप्ति होगी। कंस, तुम महावीर हो, तुम्हें शोभा नहीं देता। छोटी बहन है, अभी बच्ची है, अभी ब्याह हुआ है, तुम्हारी कन्या के समान है, अभी मंगल चिन्ह नहीं मिटे शरीर से, अभी देखो ना कैसे ब्याह के सब, और आप उसका वध करना चाहते हैं, बिल्कुल उचित नहीं। वसुदेव जी प्रशंसादि साम नीति भय आदि भेद नीति, कंस को बहुत समझाया, पर वो क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, उसने बाल नहीं छोड़ा।
वसुदेव जी ने देखा अब किसी भी तरह मृत्यु को टालना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष जहां तक बने बल और बुद्धि का प्रयोग करके किसी भी तरह से पहले मृत्यु को टालना चाहिए। प्रयत्न करने पर असफल रहे तो कोई दोष नहीं, पर प्रयत्न करना चाहिए। किसी की भी अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो हम उसकी जान बचावें, हमारी मनुष्यता का पहला धर्म है। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करूं और मैं देवकी को बचा लूं। यदि मेरे लड़के होंगे तब ये कंस स्वयं पता नहीं मर जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या होगा। संभव उल्टा हो, आकाशवाणी ने कहा मेरा लड़का मारा तो मारेगा, पक्का मारेगा। विधाता के विधान को कोई टाल थोड़ी सकता है। इसलिए इस समय मुझे देवकी को बचाना चाहिए। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप बड़े वीर हैं, बड़े पराक्रमी हैं और बड़े प्रशंसनीय हैं। यद्यपि वसुदेव जी के हृदय में बिल्कुल पीड़ा हो रही थी कि ऐसे नीच की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ये बड़ा क्रूर निर्लज्ज है और मुझे इसकी प्रशंसा करनी पड़ रही बनावटी शब्दों से। क्योंकि शाम नीति कहती है किसी के प्राण बचाना है तो उस समय दाम नीति धन दे करके, भय दिखाकर, भेद दिखाकर किसी तरह प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। अंदर हृदय जल रहा है पर मुख से बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, आपको देवकी से तो कोई भय है नहीं। आकाशवाणी ने तो पुत्र से कहा, वो भी 8वें। सो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, 8वां क्या, हर पुत्र लाके आपको दे दूंगा। परीक्षित, कंस जानता था वसुदेव जी प्राण दे सकते हैं पर वचन झूठे नहीं। वसुदेव जी सत्य वचन बोलते हैं, वो अपने प्राण दे सकते हैं पर अपने वचन झूठे नहीं कर सकते। और उसने भी विचार किया कि युक्ति संगत बात है, हमारे मृत्यु का कारण 8वीं संतान है, ना कि देवकी। अब उसने केस छोड़ दिया। वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए, बार बार उसकी प्रशंसा की और घर चले आए। देवकी जी बड़ी सती साध्वी थी, समस्त दैवी शक्तियां देवकी जी में वास कर रही थी। समय आने पर देवकी जी के गर्भ से एक एक पुत्र प्रकट हुआ, एक एक वर्ष के अंतराय में। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। एक एक कदम पे बड़ा कष्ट हो रहा था कंस की तरफ ले जाते हुए कीर्तिमान पुत्र को, क्योंकि पता था जाते ही मार देगा। ऐसा करते समय उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा था, परंतु सत्य प्रतिज्ञ महापुरुषों को अपने वचन झूठे होने में जो कष्ट होता है उससे बड़ा कोई कष्ट नहीं। इसलिए अपने वचनों की रक्षा के लिए सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट सह लेता है। जाकर कंस के सामने कीर्तिमान को रखने, ये प्रथम पुत्र। और शांत कंस ने देखा कि पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव वसुदेव जी का, ये तो सत्य में पूर्ण निष्ठावान है। बहुत प्रसन्न हुआ और हंसकर बोला, वसुदेव जी ये नन्हे नन्हे सुकुमार है, क्या मुझे मारेंगे। आकाशवाणी ने तो कहा था देवकी के 8वें गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी वही मेरी मृत्यु का कारण होगी। मुझे प्रथम से 7 तक से कोई मतलब नहीं, 8वीं। लौट करके तो चले पर प्रसन्नता नहीं थी कि दुष्ट है, पता नहीं कब किस समय इसकी बुद्धि बदल जाए। बालक को लौटकर वापस लाए। इधर भगवान देवर्षि नारद जी पहुंच गए और कहा, कंस एक कमल लिया जो 8 दल का था। कहा जरा गिनो इसमें 8वां कौन है। ये 8वां। हम कह रहे हैं यहां से शुरू करो, वो 8वां, यहां से शुरू करो। हर दल से गिनवाया तो हर 8वां हुआ। बोले देवताओं के चक्र को तुम नहीं जान सकते, कौन सा 8वां है। और सुनो, ये ब्रज में जो नंदगोप हैं और ये जो वसुदेव देव की वृष्णिवंशी हैं, ये कोई साधारण नहीं, ये सब दैवी शक्तियां हैं, सब बड़े बड़े देवता हैं। तुम्हारी सेवा में जो है ये सब देवता छुप करके हैं। और बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है और तुम्हारे वध की और सब दैत्यों के वध की पूरी तैयारी चल रही है। अच्छा अब देख लेना, तुम्हें जैसा समझ में आए, हम तो जा रहे हैं। आग लगा दी। क्यों? क्योंकि ये पापी दया करेगा तो भगवान के अवतार में विलंब हो जाएगा। ये जब और पाप करेगा तो भगवान बहुत शीघ्र अवतरित होंगे।
कंस को निश्चय हो गया कि अरे तो सब मेरे मारने का विधान बनाया जा रहा है। कमल में हर पंखुड़ी आठवीं थी, तो पता नहीं कौन सा पुत्र आठवां हो। मेरे मारने वाला तो भगवान ही होगा, दूसरा तो कोई होगा नहीं। और वो किस में आ जाए, किस रूप में, पहले में कि दूसरे में कि तीसरे में। वसुदेव देवकी के लिए आदेश किया, तत्काल हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ करके इनको कैद खाने में डाल दिया जाए और बहुत ही कठोर पहरा लगा दिया जाए। और जो पुत्र कीर्तिमान था मंगवाया, तुरंत उसे मार डाला। वर्ष वर्ष में जो संतान होती मारता गया, उसे हर बार शंका बनी रहती, पता नहीं वो भगवान किन बालक के रूप में प्रकट हो जाए। परीक्षित, पृथ्वी में बात प्रायः देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले जो लोभी लोग होते हैं, वो चाहे राजा हो चाहे कोई भी हो, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए माता पिता भाई बंधु किसी की भी हत्या कर सकते हैं। माता की, पिता की, भाई की, बंधु की, मित्रों की, इष्ट की, किसी की भी। ऐसे स्वार्थी पुरुषों से कभी मित्रता नहीं रखनी चाहिए, नहीं हानि ही होती है। और कंस को पूर्व जन्म की स्मृति थी कि वो महान बलशाली भयंकर कालनेमी राक्षस असुर था, और उसमें भी भगवान ने, विष्णु भगवान ने मारा था कालनेमी को। अब वो समझ गया कि भगवान ही अवतार ले रहे हैं मेरे मारने के लिए, तो उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। बड़ा बलवान था, रौंद दिया। यदु भोज अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता को बंदी बनाकर कैद खाने में डाल लिया और सूरसेन का स्वयं राजा बन बैठा। कंस बड़ा बलशाली था, उसके बल से प्रभावित होकर जरासंध ने संबंध अपनी पुत्रियों का ब्याह कर दिया। अब तो और बल। फिर प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर, तघासुर, मुष्टिकासुर, अरिष्टासुर, द्विविद, पूतना, केसी, धेनुकासुर, बाणासुर, भौमासुर, ये सब मित्र हो गए कंस के। अब तो एक छत्र भूमंडल पर शासन। यदुवंशियों को जहां कोई दिखाई दे उनको नष्ट कर देना। छुप करके कुरु, पांचाल, कैकेय, साल्व, विदर्भ, निषद, विदेह, कौशल आदि देशों में भाग गए यदुवंशी और अपने को छुपाकर भेष बदलकर वहां रहने लगे कंस के भय से। कुछ लोग जो बड़े प्रवीण थे वो कंस के आगे हाथ जोड़ करके उनके सेवक बन करके उनके मन के अनुसार चलने लगे। जब कंस ने एक एक करके देवकी जी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप अनंत महिमा, अनंत बलशाली भगवान शेष जी पधारे देवकी जी के गर्भ में। रामावतार में थोड़ी दिक्कत महसूस हुई लक्ष्मण जी को। जहां कुछ बात आती प्रभु के विरुद्ध तो सह नहीं पाते, और जहां उठने की कोशिश करते भाई, केवल इतनी बात कह दी विदेहराज जनक ने कि अब अगर हम ऐसा जानते कि पृथ्वी में कोई ऐसा वीर ही पैदा नहीं हुआ जो अजगरों को उठा लेता, तो मैं प्रतिज्ञा ही नहीं करता। लक्ष्मण जी ने आदेश नहीं लिया था, कूद पड़े और कहा तुम कैसी बात बोल गए विदेहराज जनक, जहां रघुवंश मणि भगवान श्री राम विराजमान है वहां तुमने ऐसी बात कर दी। अरे पूरे ब्रह्मांड को उठाऊं, सैकड़ों योजन दौड़ करके ले जाऊं और कच्चे घड़े की तरह तोड़ दूं, इस पुराने पिनाक की क्या बात कर रहे हो? इसे तो कमल नाल की तरह अभी तोड़ दूं, भगवान का आदेश किया। भगवान बैठ जाओ आगे। जे ही कोल भीलो ने बताया, महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की संपूर्ण सेना और भरत शत्रुघ्न हाथी घोड़े रथ रब्बास। लक्ष्मण जी, अभी राम जी कुछ बोल ही नहीं पाए, लक्ष्मण जी उठे और बोले मिलने आना था तो ऐसे वैभव से थोड़ी मिला जाता, इसका मतलब कुछ और सोचा, तो गलत सोच लिया भरत जी ने। तत्काल प्रत्यंचा खींच ली और कहा आज मैं दिखाऊंगा कि भगवान के दासत्व में कितनी बल है। भगवान श्री राम को चुप चुप शांत हो जाओ, तुम क्या समझते हो अयोध्या का राज्य भरत के मन में लोभ पैदा कर सकता है, कहीं क्षीर समुद्र में खटाई फाड़ सकती है क्या? अरे त्रिभुवन का राज्य मिले तो भी भरत जैसे प्रेमी के हृदय में किंचन मात्र प्रलोभन नहीं। अरे माताएं आ रही इसलिए पूरी प्रजा आ रही, पूरी सुरक्षा है इसलिए। तब लक्ष्मण जी, कई जगह ऐसा होता जहां वो भगवान की सेवा के लिए उठते। इस बार का नहीं महाराज, आप बड़े नहीं बनोगे, बड़े हम बनेंगे और अपनी मन की बात करेंगे। तो भगवान शेषा बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं भगवान श्री हरि को, अपनी गोद में शयन कराते हैं गौर वर्ण के। ये गौर श्याम जोड़ी ही है। शेष सैया पे हैं तो कर्पूर की तरह गोरे हैं शेष भगवान, कोई काले नहीं है।
और श्याम वर्ण के भगवान उन पे शयन करते हैं। जब अवतार लेते हैं तो गौर श्याम जोड़ी ही रहती है। अगर बड़े भाई के रूप में होते तो राम जी को रोक देते, वनवास नहीं जाने देते, पर बड़े राम जी थे। इस बार बड़े भाई बन के आए, अपने प्रभु को सुख प्रदान करने के लिए आज्ञा करूंगा, नहीं ऐसा नहीं तो मानना पड़ेगा आज्ञा। अनंत भगवान जब 7वें गर्भ के रूप में देवकी के उदर में पधारे, बड़ा आनंद, पर देवकी जी को लगा कि कंस इसे भी मार डालेगा, इसलिए वो रुदन करने लगी। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि माता को बहुत दुख है और यदुवंशियों को कंस सताए ही जा रहा है, तो अपनी योग माया का स्मरण किया और योग माया को आदेश किया, देवी कल्याणी तुम ब्रज में जाओ, वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी गुप्त रूप से निवास कर रही, उनकी और भी पत्नियां कंस के डर से गुप्त स्थानों में रह रही। इस समय मेरा महान अंश, जिसे अनंत शेष जी कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से विराजमान है। तुम जाओ वहां से उस गर्भ को रोहिणी के उदर में रखो, मैं स्वयं आ रहा हूं। अब विलंब सा आने जा रहा, अब विलंब नहीं सा जा रहा। 7वां जो गर्भ है वो रोहिणी के गर्भ में, और मैं अब स्वयं आ रहा हूं। अब मैं समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा, और नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से तुम प्रकट हो। योग माया को आदेश किया, तुम समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ और वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं की पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में तुम्हारे नाम होंगे, दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका, इन बहुत नामों से तुम पुकारी जाओगी। कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यकेति च, माया, नारायणी, सानी, शारदेत्यंबिकेति च। और देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को संकर्षण नाम से पुकारा जाएगा। लोक रंजन करने के कारण राम, और बलवानों में महान बलशाली होने के कारण बलराम कहे जाएंगे, बलभद्र कहे जाएंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश किया, जो आज्ञा, ऐसा भगवान की शक्ति योग माया भगवान की आज्ञा सिरोधार्य करके भगवान की परिक्रमा की, और जैसा भगवान ने कहा था वैसा ही किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब समस्त द्वारपाल और सब जगह खबर पहुंच गई, गर्भ नष्ट हो गया देवकी। किसी को आंतरिक पता तो है नहीं, नगरवासी बहुत कि बेचारी के 6 तो मार डाले गए और 7वां गर्भ नष्ट हो गया। हाय कितना कष्ट देवकी को है। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकरः। यद्यपि भगवान विश्वात्मा है, सर्वत्र है, पर भक्तों को अभय करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। भक्तानाम अभयंकरः। भगवान को कहीं आना जाना थोड़ी है, वो तो विश्वात्मा है। सब जगह कोई कण ऐसा नहीं जो वो ही ना बने हों। वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त सामर्थ्य और कलाओं के साथ प्रकट हो गए। वसुदेव जी का तेज सूर्य के समान प्रकाशित, लोगों की आंखें चौंधिया जाती वसुदेव जी को देखने में। बल वाणी प्रभाव से कोई वसुदेव जी को दबा नहीं सकता था। देवकी जी ने उस अंश को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं। सा देवकी सर्व जगन निवास, निवास भूता नितराम नरेजे, भोजेन्द्र गेहे शिखे वरुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। देवकी जी भगवान का निवास स्थान बन गई। वैसे सारे जगत के निवास स्थान भगवान है, परंतु जैसे घड़े में दीपक बंद कर दिया जाए तो प्रकाश नहीं होता, जैसे ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश नहीं होता, ऐसे कारागार में देवकी की शोभा भी बंद थी। हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हुए। देखो हम भक्ति करते हैं, थोड़ी सी भी कष्ट वृत्ति आती है और भगवान पर हमारी
बोले श्रद्धा डगमगा रही। अरे देखो, स्वयं इतने महान तप की परब्रह्म परमात्मा पुत्र बनने पर कैसी परिस्थिति है। हथकड़ी बेड़ी से जकड़े हुए हर पुत्र मारा गया। घोर राक्षसी स्वभाव का कड़ा पहरा, कहीं कोई मिल नहीं सकता, कहीं कोई सुविधा नहीं। जे ही कंस को सूचना की अब की बार तेजस्वी गर्भ है, बहुत तेज है देवकी के चेहरे पर, शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए। कंस घबरा गया। 8वां गर्भ। अब भगवान जिनके गर्भ में, उनका चिंतन करने से ही बुद्धि पवित्र हो जाएगी। ये देखो, जब ब्याह के समय मारने के लिए उद्यत हो गया था, अब तो 8वां गर्भ है, तो उसका देवकी को मारना तो ठीक नहीं होगा। मैं वीर पुरुष हूं, स्त्री को मारना कलंक है। ठीक निर्णय निकल रहा है बुद्धि से। क्यों? क्योंकि अब जिस देवकी का चिंतन कर रहे हैं, उनके गर्भ में ज्ञान समुद्र भगवान विराजमान है। मैं अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करूंगा, देवकी को नहीं मारूंगा। एक तो ये मेरी बहन है, फिर स्त्री है, और फिर तीसरी गर्भवती। जो स्त्री को या गर्भवती को, तो उसकी आयु, कीर्ति, लक्ष्मी, बुद्धि सब भ्रष्ट हो जाती, सब नष्ट हो जाती। वो जीवित मुर्दे के समान हो जाता है जो स्त्री के साथ क्रूरता का व्यवहार करता है। उसे मृत्यु के बाद नरक के लोग भी उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। वो देहाभिमानियों के घोर भोग जहां बड़े कष्टमय होते हैं, उन नरकों को जाता है। यद्यपि कंस ऐसी बुद्धि वाला नहीं था, पर आज वो इस क्रूरता से निवृत्त हो गया। जो विवाह के मंगल चिन्हों को धारण करने वाली देवकी जी का गला काटने को उद्यत था, आज विचारवान इसीलिए है क्योंकि जिन देवकी का चिंतन कर रहा है, वो देवकी जी के गर्भ में सर्वलोक महेश्वर भगवान विराजमान है, जो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है। अब कंस बड़ा व्याकुल रहने लगा। पहरेदारों का कड़ा शासन, रात दिन, किसी का आना नहीं, किसी का जाना नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, रात दिन कड़ा पहरा। और कंस रात दिन उठते बैठते चलते फिरते बस यही कि कान में आवाज आने वाली है कि जन्म हो गया। जहां आंख पड़ती लगता भगवान आ गए। कोई आता, महाराज एकदम कांप जाता, मानो सूचना ही देने वाले, एकदम भयभीत होकर भगवान के चिन्ह। बड़े भाग्यशाली हैं जिनका भय से ही सही भगवान में चित्त जुड़ा है। आसीनः शं विसंस्तिष्ठन् भुंजानः पर्यटन महीं चिंतयानो हृषीकेश मपश्यत् तन्मयम् जगत। कितनी ऊंची स्थिति कंस की हो गई। आसीना, बैठा है, खाता पीता सोता जागता चलता फिरता हर समय श्रीहरि, कुछ खड़कता श्रीहरि। बोले चिंतयानो हृषीकेश मपश्यत् तन्मयम् जगत। ऐसा गाढ़ चिंतन भगवान का क्यों जिधर देखता भगवान नहीं नजर आते। अब जो ही भगवान शंकर ब्रह्मा आदि बड़े बड़े लोकपालों ने देखा ईश्वर कोटि के कि भगवान पधारे देवकी जी के गर्भ में, तो सब कंस के कैद खाने में आए। नारद आदि और भी बड़े ब्रह्म ऋषि सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं देवकी जी की तरफ नमस्कार मुद्रा में, और सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व और प्रलय के पश्चात संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। हे प्रभु, आप सत्य हैं, आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन सत्य है, और रचना, पालन और संहार इन असत्य स्थितियों में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं। आप ही अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुरवाणी समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान, हम तो बस इतना समझते हैं कि आप सत्य स्वरूप हैं, हम सब आपकी शरण में हैं।
कुछ बिरले लोग ही हैं जो आपके इस सत्य स्वरूप में अपना चित्त एकाग्रता पूर्वक लगा पाते हैं। प्रभु जो आपका चिंतन करते हैं उनके लिए संसार समुद्र कैसा है? गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे के समान, पार होने में कोई, जो आपका चिंतन करते हैं। आज तक के जितने भी संत महात्मा हुए सब आपके चिंतन प्रभाव से, आपके चरणों के आश्रय से ही इस संसार समुद्र से पार हुए हैं। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप भक्तजनों के निष्कपट हितैषी और प्रेमी हैं। प्रभु आपका बड़ा अनुग्रह है हम सबके ऊपर। बड़ी विस्तृत स्तुति की समस्त ब्रह्मा भगवान शंकर लोकपाल देवताओं और ब्रह्म ऋषियों ने। और देवकी जी को संबोधित करके कहा, माता जी ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख से सबका कल्याण करने के लिए स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान बलादि अंशों के साथ पधार रहे हैं। डरिएगा मत आप कंस से, बिल्कुल मत डरिएगा। अब ये कुछ दिन का मेहमान है, भगवान यदुवंश की रक्षा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की और सब देवकी जी को प्रणाम करके अपने अपने धाम को गए। परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हे वाजन जन्मर्क्षम शांतरक्ष गृह तारकम। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह और तारे सौम्य हो रहे थे। जैसे अंतःकरण शुद्ध होने पर भगवान का आविर्भाव होता है, उसी प्रकार भगवान जब अवतार लेते हैं ना तो संपूर्ण सृष्टि प्रकृति परम पवित्र हो जाती, क्योंकि भगवान अवतरित हो रहे। काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, ये सब निर्मल हो जाते हैं। भगवान जब प्रकट हो रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र है और समस्त नक्षत्र ग्रह तारे ये सब सौम्य हो रहे हैं। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी, जगमग जगमग तारे हो रहे हैं। सब जगह रत्नों की खाने अपने आप प्रकट हो रही। पृथ्वी से स्वर्ण, चांदी, हीरा, जवाहरात, ये रत्ने अपने आप प्रकट हो रहे हैं। जैसे पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, ऐसे रत्न प्रकट हो रहे हैं। हीरे आदि की खाने मंगलमय प्रकाश करती हुई नीचे से प्रकट हो रही। नदियां एकदम जल निर्मल। रात्रि के समय भी सरोवर कमल खिल गए। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगी पुष्पों के गुच्छों से लद गई। पक्षी चहकने लगे, भौरे गुंजार करने लगे। वो वायु सुख स्पर्शा पुण्य गंधवा शुचि अग्न्यस्त द्विजाति नाम शांतस्तत्र समिंधति। उस समय परम पवित्र शीतल मंद सुगंध वायु लोगों को सुख दान करती हुई बह रही। जो ब्रह्म ऋषियों के अग्निहोत्र की अग्नियां कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वो अपने आप प्रज्वलित हो गई। संत पुरुष पहले ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती ना होने पाए। पता नहीं क्या हो रहा है, सबका मन आनंदित हो रहा है, सब प्रसन्न हो रहे, क्योंकि भगवान का आविर्भाव हो रहा है। उसी समय देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। किन्नर गंधर्व मधुर स्वर में गान करने लगे। सिद्ध चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरियां अप्सराएं नृत्य करने लगे। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि आनंद में भरकर कंस के कारागार के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। अब तो काले काले मेघ आकर मंडराने लगे और धीरे धीरे गर्जना करते हैं। भारी वर्षा प्रारंभ। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन भगवान का अवतार समय निशीत रात के 12 बजे। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दले। भगवान स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे तुरीय, और जिसको साक्षात दर्शन दे देते हर समय तुरीय अवस्था में रहता है। निशीत रात के 12 बजे भगवान प्रकट हो रहे। चारों ओर बादलों ने, अभी जो तारे चमक रहे थे, सौम्य थे, शांत थे, अब अंधकार छा गया। ये भगवान के प्रकट होने का समय हुआ,
ऐसे मेघ छा गए, घोर अंधकारमयी रात्रि, गर्जना हो रही, वर्षा हो रही। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान देवरूपिणी देवकी के सामने प्रकट हुए। मानो पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का प्रादुर्भाव हो गया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो चंद्रवंश में प्रकट हो रहे 16 कलाओं से। वसुदेव जी ने देखा, क्या देखा? हथकड़ी बेड़ी पास ही बैठे देवकी वसुदेव जी, कि उनके सामने नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल नेत्र, 4 सुंदर हाथों में शंख गदा चक्र कमल, बक्षा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। आहा, शंख चक्र गदा पद्म, वक्षा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि, अद्भुत झिलमिला रही कांति, वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर बिजली की भांति चमकता हुआ पीतांबर, बहुमूल्य वैदुर्मणि के किरीट कुंडल की कांति, सुंदर घुंघराले केस जो सूर्य की कांति को भी मात कर रहे हैं, ऐसा तेज, चमचमाती करधनी की लड़ियां, बाहों में बाजूबंद, कलाइयों में कंकण, आभूषणों से सुशोभित श्री भगवान को सामने देखा। सा विस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम सुतम विलोक्यानक दुंदुभिस्तदा। अरे मेरे पुत्र के रूप में कौन आ रहे हैं? ये साक्षात भगवान। सा विस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम। वसुदेव जी ने प्रफुल्लित होकर देखा, मेरे भगवान आ रहे। असीम आश्चर्य, रोम रोम परमानंद में डूब गया। भगवान पधारे, जन्म जन्म की अब आस पूर्ण हुई। भगवान को मेरे पुत्र बनेंगे। उसी समय संकल्प किया, इस समय तो मेरे हाथ और पैर हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, मैं 10,000 गायों का संकल्प करता हूं पुत्र प्रकट होने के महोत्सव में। भगवान श्री कृष्ण पूरा सूतिकाग्र है, श्याम वर्ण से प्रकाशित हो रहा है। वसुदेव जी ने अब निर्भय होकर के, अरे स्वयं परमात्मा पुत्र बनने आए हैं, अपनी बुद्धि स्थिर की और भगवान के चरणों में सिर झुका करके स्तुति करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृतेदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं प्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे। समझ गया प्रभु, समझ गया। आप प्रकृति से अतीत साक्षात परमात्मा हैं। आपका स्वरूप केवल अनुभव और केवल आनंद है। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। प्रभु, आप ही स्वर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं, फिर उसमें प्रविष्ट ना होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान सबके स्वामी हैं। संसार की रक्षा के लिए आपने मेरे यहां अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर राक्षस सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी हैं। उन सबका संहार करने के लिए आपका अवतार हुआ है। देवताओं के देव, मेरे आराध्य देव, एक कंस बड़ा दुष्ट है। जब इसे मालूम होगा कि आप हमारे घर में प्रकट हुए तो आपके भाइयों को मार डाला। फिर भी मुझे भय लगता है कि कहीं शस्त्र लेकर दौड़ा आवे और कुछ अमंगल कर दे। यह है वात्सल्य। एक तरफ देख रहे सर्वलोक महेश्वर भगवान और एक तरफ पुत्र, तो डर भी लग रहा है कहीं कंस अस्त्र लेकर दौड़ा आवे, कुछ अमंगल न कर दे। जब देवकी जी ने देखा मेरे पुत्र के रूप में तो पुरुषोत्तम भगवान, तो कंस से जो बहुत भय था कुछ भय रह गया। भय तो है। और बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई कहा, प्रभु, जैसा वेदों में आपका स्वरूप सुना, वो अव्यक्त सबका कारण बताया गया, ब्रह्म बताया गया, ज्योतिष स्वरूप बताया गया, लेकिन आप ही हैं अनिर्वचनीय, निष्क्रिय, विशुद्ध सत्ता के रूप में।
और वो आज आप मेरे सामने प्रकट हो गए। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु दो परार्ध समाप्त हो जाती है तो काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं। पंच महाभूत अहंकार में, अहंकार महातत्व में, महातत्व प्रकृति में और प्रकृति एकमात्र आप में लीन हो जाती है। आप ही शेष बचते हैं, इसलिए आपका नाम शेष है। प्रभु आप भक्त भय आ रही है, हम लोगों को इस दुष्ट कंस से बहुत ही भय लग रहा है, आप हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु ये रूप आपका देहाभिमानियों के दर्शन योग्य नहीं है। पापी कंस को जब मालूम होगा कि आप मेरे गर्भ से प्रभु आएगा और मेरा धैर्य टूट रहा है, मुझे भय लग रहा है। विश्वात्मन आप पहले भगवत स्वरूप अंतर ध्यान कीजिए और आप बाल रूप हुए, क्योंकि आप बाल रूप का सुख देने के लिए ही तो आए हैं। श्री भगवान ने कहा, देवी स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नी और ये वसुदेव श्रुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय में बड़े ही शुद्ध भाव थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाला। तुम दोनों ने सूखे पत्ते खाकर फिर हवा पीकर केवल तपस्या की। अभीष्ट वर प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। कितना कठिन तप, मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर घोर तप करते हुए देवताओं के 12,000 वर्ष व्यतीत हो गए। सूखे पत्ते और फिर उन्हें भी छोड़ दिया, हवा वायु केवल 12,000 वर्ष देवताओं के। पुण्यमयी देवी उस समय में तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों तपस्या, श्रद्धा, प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। जैसा मैं आज तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं ऐसा उस समय भी प्रकट हुआ था और तुमसे कहा वरदान मांगो। तब तुम दोनों ने कहा आप जैसा पुत्र मुझे चाहिए। हो मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं, तो मेरे जैसा पुत्र, तो मैंने ये वरदान दिया कि मैं ही स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊं। ये छोटी मोटी तपस्या का फल नहीं है, आप देख लीजिए। अगर आप जीवन भर रामकृष्ण हरि भगवान नाम जपते हुए भगवत प्राप्त हो जाते तो कितना सरल है, कितना सरल है। इसीलिए धन्य है ये कलयुग जो कम समय में भगवत प्राप्ति, केवल भगवान नाम जप और थोड़ा सा केवल पापाचरण से अपने को बचा लो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी।